मित्रों, क्या आपको पता है विश्वकर्मा पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है? भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें सृष्टि का शिल्पकार कहा जाता है, वे किसके पुत्र हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने स्वर्गलोक, रावण की स्वर्णमयी लंका और भगवान कृष्ण की द्वारिका जैसी भव्य रचनाएं कैसे बनाई? आखिर क्यों हर साल 17 सितंबर को कारीगर, इंजीनियर और मजदूर अपने औजारों की पूजा करते हैं? क्या विश्वकर्मा जी की कृपा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है? क्या इस पूजा का कोई ज्योतिषीय रहस्य है जो 2025 में और भी खास है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विश्वकर्मा जी की शक्ति आज भी हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को प्रेरित करती है? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, है ना? तो रुकिए मत, क्योंकि आज की इस खास वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम आपको विश्वकर्मा जी की महिमा बताएंगे, साथ अनोखी और प्रेरक कथाएं सुनाएंगे जो उनकी शक्ति और भक्ति की मिसाल है। साथ ही हम विश्वकर्मा पूजा की पूरी विधि, भारत के अलग अलग हिस्सों में इसकी परंपराएं और 2025 के लिए इसका ज्योतिषीय महत्व समझाएंगे। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि ये पर्व आज के इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और नवाचार के दौर में कैसे प्रासंगिक है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी वीडियो के लिए जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि आपके काम और मेहनत को भी प्रेरित करेगी। चलिए शुरू करते हैं और विश्वकर्मा जी की कृपा से इस यात्रा को यादगार बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथोलॉजी स्टोरी पर, जहां आज हम विश्वकर्मा जयंती 2025 के पावन अवसर पर एक विशेष, प्रेरक और विस्तृत चर्चा लेकर आए हैं। आज 17 सितंबर 2025 बुधवार का दिन है और हम सृष्टि के महान शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विश्वकर्मा जी, जो ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र माने जाते हैं, हिंदू धर्म में सृजन, मेहनत और कौशल के प्रतीक है। पुराणों में उनकी महिमा का वर्णन इस तरह किया गया है कि उन्होंने न केवल स्वर्गलोक, इंद्र की अमरावती, कुबेर की अलकापुरी और रावण की स्वर्णमयी लंका जैसी भव्य नगरी बनाई, बल्कि भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, यमराज का दंड और कुबेर का पुष्पक विमान जैसे दिव्य शस्त्र और यंत्र भी रचे। विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। ये वो दिन है जब लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले औजारों, मशीनों, वाहनों और कार्य साधनों की पूजा करते हैं। ये साधन केवल धातु, लकड़ी या प्लास्टिक के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि विश्वकर्मा जी की कृपा के जीवंत प्रतीक हैं। चाहे आप एक कारीगर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, ये पर्व आपके श्रम और रचनात्मकता को समर्पित है। इस वर्ष 2025 में विश्वकर्मा जयंती का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार कन्या संक्रांति आज रात 1:55 बजे शुरू होगी, जब सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 2:08 से 3:07 तक रहेगा। हालांकि आप दिन भर कभी भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा, इसलिए इस समय से बचे। ये पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मेहनत, रचनात्मकता और कौशल का उत्सव है। कारखानों, कार्यशालाओं, कार्यालयों और घरों में लोग इस दिन अपने काम को पवित्र करते हैं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मांगते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले हम विश्वकर्मा जी के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को गहराई से समझेंगे। फिर हम 7 अनोखी और प्रेरक कथाएं सुनाएंगे जो उनकी महिमा और भक्ति की शक्ति को दर्शाएंगी। इसके बाद हम पूजा की विस्तृत विधि, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी परंपराएं और 2025 के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। अंत में हम देखेंगे कि आधुनिक समय में ये पर्व कैसे प्रासंगिक है, खासकर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में।
तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरक यात्रा के लिए जो आपके मन और आत्मा को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। विश्वकर्मा जयंती का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमें अपने श्रम के प्रति सम्मान और समर्पण सिखाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर छोटा बड़ा काम, चाहे वो लकड़ी का फर्नीचर बनाना हो, मशीन चलाना हो, सॉफ्टवेयर कोड लिखना हो या एक घर की नींव रखना हो, विश्वकर्मा जी की कृपा से ही संभव है। ये पर्व केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने काम में विश्वास रखता है। चाहे आप एक छोटे से गांव में लोहार हो, शहर में सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या एक स्टार्टअप के मालिक, ये दिन आपके लिए है। हमारी स्क्रिप्ट का उद्देश्य है कि आप न केवल विश्वकर्मा जी की महिमा को समझें, बल्कि उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लें। हम ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेंगी और पूजा की ऐसी विधि बताएंगे जो आप आसानी से अपने घर, कार्यशाला या कारखाने में कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये पर्व आधुनिक समय में कैसे हमारे जीवन को प्रेरित करता है। ये वीडियो आपके लिए एक आध्यात्मिक और प्रेरक अनुभव होगी। तो बिना देर किए चलिए विश्वकर्मा जी की महिमा की ओर बढ़ते हैं। विश्वकर्मा जी को हिंदू धर्म में देव शिल्पी या सृष्टि का वास्तुकार कहा जाता है। वे ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र माने जाते हैं और सृष्टि के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में उनके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। विश्वकर्मा जी का स्वरूप 5 मुख और 10 भुजाओं वाला बताया गया है, जो ज्ञान, शक्ति और सृजन का प्रतीक है। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा रहती है और वे सरस्वती और लक्ष्मी से भी अधिक पूजनीय माने जाते हैं, क्योंकि उनके बिना कोई निर्माण संभव नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को निर्माण का दायित्व सौंपा। विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी पर पहाड़, नदियां और वन बनाए। उन्होंने देवताओं के लिए स्वर्गलोक की रचना की, जिसमें सोने चांदी के महल, रत्न जड़ित रास्ते और अप्सराओं के नृत्य मंच थे। रावण की लंका, जो स्वर्णमयी थी, उनकी कला का एक चमत्कार थी। भगवान कृष्ण की द्वारिका, जो समुद्र के बीच बसी थी, उनकी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने यमलोक, पाताल और अन्य लोकों की रचना भी की। विश्वकर्मा जी की रचनाएं केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक भी हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। स्वर्गलोक, इंद्र की अमरावती नगरी, जहां हर इमारत रत्नों और स्वर्ण से सजी है। इसकी सुंदरता ऐसी थी कि अप्सराएं और गंधर्व इसके गीत गाते थे। अमरावती के महल इतने विशाल थे कि वे बादलों को छूते थे। प्रत्येक महल में सैकड़ों कमरे थे, जिनमें देवताओं के लिए सुख सुविधाएं थी। रास्तों पर रत्न जड़े थे और बगीचों में स्वर्ण के फूल खिलते थे। लंका, रावण की स्वर्णमयी नगरी, जो अभेद्य थी। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थी कि कोई सेना उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। लंका के महल सोने से बने थे और उनके बगीचों में रत्नों के फूल खिलते थे। शहर की सड़कें इतनी चौड़ी थी कि सैकड़ों रथ एक साथ चल सकते थे। द्वारिका, भगवान कृष्ण की नगरी, जो समुद्र के बीच बनी थी। इसकी योजना इतनी सटीक थी कि समुद्र की लहरें भी इसे हिला नहीं सकती थी। द्वारिका के रास्ते चौड़े और सुनियोजित थे और इसके मंदिरों में हर दिन भक्ति की गंगा बहती थी। प्रत्येक मंदिर में विश्वकर्मा जी की कला की छाप थी। पुष्पक विमान, कुबेर का उड़ने वाला विमान, जो विचारों की गति से उड़ सकता था। यह विमान सोने और रत्नों से सजा था और इसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। इसके अंदर शीतल हवाएं चलती थी और खिड़कियों से स्वर्गलोक का दृश्य दिखता था। दिव्य शस्त्र, शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, यम का दंड और इंद्र का वज्र, ये शस्त्र न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि विश्वकर्मा जी की कला के प्रतीक थे।
त्रिशूल की प्रत्येक नोक में एक अलग शक्ति थी और सुदर्शन चक्र की गति को कोई रोक नहीं सकता था। यमलोक और पाताल, यमलोक की व्यवस्था और पाताल के भवन भी उनकी रचना थे। यमलोक में यमराज के लिए एक विशाल सभा भवन बनाया गया जहां आत्माओं का न्याय होता था। पाताल में नागों के लिए सुंदर महल थे जो रत्नों से सजे थे। इन रचनाओं को बनाने में विश्वकर्मा जी ने न केवल अपनी शिल्प कला दिखाई बल्कि अपनी रचनात्मकता और बुद्धि का भी परिचय दिया। उनकी हर रचना में एक कहानी छिपी है जो हमें मेहनत, समर्पण और रचनात्मकता का महत्व सिखाती है। विश्वकर्मा जी का महत्व केवल पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। प्राचीन भारत में शिल्पकला और वास्तुकला का विकास विश्वकर्मा जी की प्रेरणा से हुआ। भारत के प्राचीन मंदिर जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो और एलोरा की गुफाएं विश्वकर्मा जी की कला का प्रभाव दर्शाती है। कोणार्क मंदिर का रथ आकार और उसकी जटिल नक्काशी विश्वकर्मा जी की वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीक है कि प्रत्येक पत्थर में जीवन दिखता है। एलोरा की एक चट्टान गुफाएं विश्वकर्मा जी की शिल्पकला की गवाही देती है। प्राचीन भारत में विश्वकर्मा समुदाय के लोग जैसे लोहार, बढ़ी और मूर्तिकार विश्वकर्मा जी को अपने कुल देवता मानते थे। उन्होंने अपनी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया और आज भी ये परंपरा जीवित है। भारत के कई मंदिरों और इमारतों में विश्वकर्मा जी की मूर्तियां स्थापित है जो उनकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। आज के समय में विश्वकर्मा पूजा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मशीनें, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हमारे जीवन का आधार है। विश्वकर्मा पूजा हमें याद दिलाती है कि ये साधन केवल धातु या उपकरण नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा के प्रतीक है। आज के इंजीनियर इस दिन अपने प्रोजेक्ट्स, मशीनों और उपकरणों की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो में इंजीनियर विश्वकर्मा जयंती पर अपने उपग्रहों और रॉकेट्स की पूजा करते हैं। ये उनके काम को नई ऊर्जा देता है और सफलता की संभावनाएं बढ़ाता है। कारीगर अपने औजारों जैसे हथौड़ा, छेनी या सुई को सजाते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये उनके काम के प्रति सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। छात्र अपने प्रोजेक्ट्स जैसे रोबोट्स, ड्रोन या सॉफ्टवेयर प्रदर्शित करते हैं और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लेते हैं। कारखानों और कार्यशालाओं में सामूहिक पूजा से कर्मचारियों में एकता बढ़ती है। ये पर्व सभी को एक मंच पर लाता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के हों। विश्वकर्मा पूजा हमें प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करना सिखाती है। विश्वकर्मा जी ने ही पृथ्वी पर पहाड़, नदियां और वन बनाए। आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसका उपयोग पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर करना है। विश्वकर्मा पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका नवाचार और रचनात्मकता से संबंध। आज के स्टार्टअप्स जैसे ओला जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाते हैं या ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स विश्वकर्मा जी की रचनात्मकता से प्रेरित है। ये पर्व हमें सिखाता है कि मेहनत और रचनात्मकता से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्राचीन काल की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी और समुद्र की लहरें मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और उनके मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे नाथ, आपके अनगिनत अवतार हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह। लोग इनकी पूजा विभिन्न रूपों में करते हैं, लेकिन क्या आपका कोई ऐसा रूप है जो रचना, शिल्प और मेहनत से जुड़ा हो, जहां लोग अपने औजारों और यंत्रों की पूजा करें जो उनके जीवन का आधार है? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, मेरा विश्वकर्मा अवतार ऐसा ही है।
इस रूप में मैंने सृष्टि की नींव रखी। स्वर्गलोक, इंद्र की अमरावती, कुबेर की अलकापुरी और रावण की स्वर्ण अमी लंका मेरी कला से बनी। मैंने शिव का त्रिशूल, तुम्हारा कमल और अन्य शस्त्र बनाए। ये रूप सृजन और श्रम का प्रतीक है। जो इसका दर्शन करता है उसके जीवन से बाधाएं हटती हैं और उसके काम को सफलता मिलती है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, ये रूप कैसे प्रसिद्ध हुआ? विष्णु जी ने बताया, सृष्टि के प्रारंभ में जब देव और असुर युद्ध में थे, मैंने विश्वकर्मा रूप में देवताओं के लिए शस्त्र बनाए। मेरे द्वारा बनाए गए वज्र से इंद्र ने असुरों को हराया। मेरे द्वारा बनाए गए त्रिशूल से शिव ने राक्षसों का संहार किया। तब से मनुष्य मेरे इस रूप की पूजा करते हैं, क्योंकि ये उनके श्रम को पवित्र करता है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, ये रूप वास्तव में अनोखा है। क्या मनुष्य इसे पूजकर अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं? विष्णु जी ने जवाब दिया, हां, जो मेरे विश्वकर्मा रूप की पूजा करता है उसे बुद्धि, कौशल और समृद्धि प्राप्त होती है। ये पूजा उनके औजारों को पवित्र करती है और उनके काम में सफलता लाती है। इस संवाद के बाद लक्ष्मी जी ने स्वयं विश्वकर्मा जी की पूजा शुरू की। उन्होंने क्षीर सागर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया और वहां विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की। उनकी भक्ति देखकर अन्य देवताओं ने भी इस परंपरा को अपनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वकर्मा जी सृजन के आधार हैं। उनके बिना न तो स्वर्ग बन सकता था, न लंका और न ही कोई शस्त्र। ये कथा हमें ये भी बताती है कि भक्ति और मेहनत का संयोजन हर असंभव को संभव कर देता है। प्राचीन काल में महर्षि भृगु कैलाश पर्वत के निकट सरस्वती नदी के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे दिन रात ध्यान में लीन रहते। सूरज की तपन, ठंडी हवाएं और भारी वर्षा उनके सामने बाधा नहीं बन सकी, लेकिन उनके मन में एक असंतोष था। वे सोचते, इस तप का सच्चा फल क्या है? मेरी साधना का उद्देश्य क्या है? क्या मैं सही मार्ग पर हूं? वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक रात जब वे गहरे ध्यान में थे, सरस्वती नदी की लहरों के बीच से एक मधुर वाणी गूंजी। ये आकाशवाणी थी जो बोली, हे भृगु, तेरी साधना व्यर्थ नहीं है, लेकिन इसमें ज्ञान की कमी है। जैसे तीर बिना लक्ष्य के व्यर्थ है, वैसे ही तेरा तप। अब सुन, विश्वकर्मा जी की महिमा अपार है। उनका 4 मुख और 8 भुजाओं वाला स्वरूप सृष्टि का आधार है। वे यंत्रों के देवता, शिल्प के स्वामी और सभी कलाओं के जनक हैं। तू पूर्णिमा के दिन उनका व्रत रख, मौन तोड़कर उनकी पूजा कर, तब तुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा और तेरा असंतोष मिटेगा। महर्षि भृगु ने इस आकाशवाणी को अपने हृदय में उतार लिया। पूर्णिमा के दिन उन्होंने सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और एक शांत स्थान पर आसन बिछाया। उन्होंने विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की और पूजा शुरू की। पूजा के दौरान उन्होंने मंत्र जपे, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम शिल्पकाराय नमः, ओम यंत्र देवाय नमः, ओम विश्वशिल्पाय नमः। प्रत्येक मंत्र को 108 बार जपने के बाद उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेज था कि सारा जंगल जगमगा उठा। इस प्रकाश में भृगु जी को विश्वकर्मा जी का दर्शन हुआ। उनके 4 मुख ज्ञान, कर्म, भक्ति और शक्ति के प्रतीक थे। उनकी 8 भुजाओं में विभिन्न शिल्प औजार चमक रहे थे। विश्वकर्मा जी ने कहा, हे भृगु, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुझे शिल्प विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा। उसी क्षण भृगु के मन में रथ निर्माण, विमान रचना और मंदिरों की वास्तुकला का गहन ज्ञान प्रकट हुआ। भृगु जी ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने रथ बनाए जो इतने मजबूत थे कि युद्ध में अजेय थे। उन्होंने मंदिर बनाए जिनकी सुंदरता आज भी प्राचीन भारत में देखी जा सकती है। इस तरह विश्वकर्मा पूजा की परंपरा शुरू हुई और ये ज्ञान संसार में फैल गया।
ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वकर्मा जी न केवल निर्माण के देवता है, बल्कि ज्ञान और कौशल के स्रोत भी है। जो उनकी भक्ति करता है उसे न केवल भौतिक सफलता मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। प्राचीन समय में हिमवंत नगरी में राजा हरिश्चंद्र शासन करते थे। वे सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। उनकी रानी पद्मावती भक्ति और सेवा की मिसाल थी। दोनों का जीवन सुखमय था और उनकी प्रजा समृद्ध थी। लेकिन एक दिन राजा को एक भयानक त्वचा रोग ने घेर लिया। यह रोग इतना गंभीर था कि उनके शरीर पर घाव फैलने लगे और उनकी त्वचा लाल और सूजी हुई हो गई। वैद्यों ने हर संभव उपचार आजमाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजमहल में सन्नाटा छा गया और प्रजा उदास हो गई। रानी पद्मावती ने हार नहीं मानी। वे दिन रात राजा की सेवा करती। सुबह वे उनके लिए औषधियां तैयार करती, दोपहर में मंदिरों में प्रार्थना करती और रात को उनके पास बैठकर उनकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करती। एक रात जब वे थककर सो गई थी, सपने में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उनका स्वरूप 4 मुख और 8 भुजाओं वाला था और उनके हाथों में शिल्प के औजार चमक रहे थे। विश्वकर्मा जी बोले, हे पद्मावती, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। यदि तुम और राजा मेरी पूजा करोगे तो ये रोग दूर हो जाएगा। अपने औजारों को पवित्र करो और मेरे मंत्रों का जप करो। सुबह उठते ही पद्मावती ने राजा को सपने की बात बताई। राजा, जो बीमारी के कारण कमजोर हो चुके थे, ने भी हिम्मत जुटाई। दोनों ने मिलकर राज्य में एक भव्य विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया। राजमहल के कारीगरों, सैनिकों और प्रजा को बुलाया गया। सभी ने अपने शस्त्र, रथ और निर्माण के औजारों पर तिलक लगाया, फूल चढ़ाए और मंत्र जपे। ओम विश्वरूपाय नमः, ओम यंत्र देवाय नमः। पूजा के बाद एक हवन किया गया, जिसमें ओम विश्वकर्मणे स्वाहा मंत्र की आहुतियां दी गई। चमत्कार हुआ। पूजा के कुछ ही दिनों बाद राजा का रोग धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनके घाव सूख गए और उनकी त्वचा फिर से स्वस्थ हो गई। कुछ ही हफ्तों में वे पूरी तरह ठीक हो गए। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने पद्मावती की प्रशंसा की और कहा, हे रानी, तुम्हारी निष्ठा और विश्वकर्मा जी की कृपा ने ये चमत्कार किया। राजमहल में एक भव्य उत्सव हुआ। प्रजा ने नाचगान किया और मिठाइयां बांटी गई। तब से हिमवंत नगरी में हर साल विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई जाने लगी। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और धैर्य से हर संकट को दूर किया जा सकता है। विश्वकर्मा जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। प्राचीन समय में हिमवंत नगरी में राजा भद्रसेन शासन करते थे। वे दयालु और धर्मनिष्ठ थे और उनकी रानी चंद्रप्रभा भक्ति और सेवा में लीन थी। उनके राज्य में सुख और समृद्धि थी। लेकिन एक साल भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने कई यज्ञ और पूजा कराई, लेकिन बारिश नहीं हुई। प्रजा की हालत देखकर राजा और रानी का मन व्यथित हो गया। चंद्रप्रभा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर तप शुरू किया। वे दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहती। सुबह सूर्य को अर्घ्य देती, दोपहर में ध्यान करती और रात को प्रजा के कल्याण की प्रार्थना करती। एक रात जब वे गहरे ध्यान में थी, सपने में विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि पहाड़ जगमगा उठा। विश्वकर्मा जी बोले, हे रानी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। मेरी पूजा करो, अपने औजारों और यंत्रों को पवित्र करो। मैं तुम्हारी रचना से एक विशाल जलाशय बनाऊंगा जो अकाल को समाप्त कर देगा। सुबह चंद्रप्रभा ने राजा को यह बात बताई। राजा ने तुरंत पूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य में कारीगरों, मजदूरों और किसानों को बुलाया गया। सभी ने अपने औजारों, हल, फावड़े, हथौड़े पर हल्दी और रोली का तिलक लगाया, फूल चढ़ाए
और मंत्र जपे, ओम यंत्र देवाय नमः, ओम विश्वशिल्पाय नमः। पूजा के बाद एक हवन हुआ जिसमें ओम विश्वकर्मणे स्वाहा मंत्र की आहुतियां दी गई। जैसे ही हवन की अंतिम आहुति दी गई, आकाश में बादल छा गए, एक जोरदार गर्जना हुई और धरती पर एक विशाल जलाशय प्रकट हुआ। इस जलाशय में स्वच्छ पानी उमड़ पड़ा और खेतों में हरियाली लौट आई। प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। खेत हरे भरे हो गए और अकाल समाप्त हो गया। राजा ने चंद्रप्रभा की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी भक्ति ने असंभव को संभव किया। इस घटना के बाद हिमवंत नगरी में विश्वकर्मा पूजा हर साल धूमधाम से मनाई जाने लगी। प्रजा ने जलाशय के किनारे एक मंदिर बनाया जहां विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वकर्मा जी की कृपा से प्रकृति भी मनुष्य के साथ सहयोग करती है। एक छोटे से गांव में विश्वदत्त नाम का एक कारीगर रहता था। वो मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसका व्यवसाय नहीं चल रहा था। लोग उसकी कला की कद्र नहीं करते थे और वो गरीबी में जीवन बिताता था। उसके पास केवल कुछ पुराने औजार थे, एक छेनी, एक हथौड़ा और कुछ ब्रश। लेकिन विश्वदत्त का विश्वकर्मा जी पर अटूट विश्वास था। एक दिन विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उसने अपने औजारों की पूजा की। उसने उन्हें गंगाजल से धोया, हल्दी रोली का तिलक लगाया और फूल चढ़ाए। उसने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपनी कला में निपुणता दे ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। उस रात सपने में विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उनके हाथों में शिल्प के औजार चमक रहे थे। उन्होंने विश्वदत्त को एक अनोखी मूर्ति बनाने की प्रेरणा दी। मूर्ति का डिजाइन इतना जटिल था कि विश्वदत्त को पहले डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। विश्वदत्त ने दिन रात मेहनत की। उसने पत्थर को तराशा, हर नक्काशी पर ध्यान दिया और मूर्ति को पूरा किया। जब मूर्ति राजा के दरबार में पेश की गई तो सभी चकित रह गए। ये एक देवी की मूर्ति थी जिसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। राजा ने विश्वदत्त को सोने के सिक्कों और एक कार्यशाला से पुरस्कृत किया। विश्वदत्त का नाम पूरे राज्य में फैल गया। उसने अपनी सफलता का श्रेय विश्वकर्मा जी को दिया और हर साल उनकी पूजा करने का संकल्प लिया। गांव के अन्य कारीगरों ने भी उससे प्रेरणा ली और विश्वकर्मा पूजा को अपनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संयोजन हर कारीगर को सफलता दिला सकता है। रामायण के अनुसार विश्वकर्मा जी ने कुबेर के लिए पुष्पक विमान बनाया। ये विमान इतना अद्भुत था कि ये विचारों की गति से उड़ सकता था। इसका ढांचा सोने और रत्नों से सजा था और इसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। विमान के अंदर शीतल हवाएं चलती थी और इसके खिड़कियों से स्वर्गलोक का दृश्य दिखता था। जब रावण ने इसे हड़प लिया तब भी इसकी ख्याति कम नहीं हुई। बाद में भगवान राम ने इसे सीता जी को लंका से अयोध्या लाने के लिए उपयोग किया। जब राम और सीता इस विमान में बैठे तो प्रजा ने इसे देखकर आश्चर्य किया। यह विमान विश्वकर्मा जी की रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का प्रतीक था। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वकर्मा जी की कला न केवल सुंदर थी बल्कि उपयोगी भी थी। उनके बनाए यंत्र आज भी हमें प्रेरित करते हैं। मुनि नारद एक बार स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उन्होंने विश्वकर्मा जी की बनाई अमरावती नगरी को देखा। इसके महल सोने और रत्नों से सजे थे और इसके रास्ते इतने सुंदर थे कि वे इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। नारद चकित हो गए और विश्वकर्मा जी से मिलने गए। उन्होंने पूछा, हे विश्वकर्मा, आपकी शक्ति का रहस्य क्या है? आप इतनी सुंदर और जटिल रचनाएं कैसे बनाते हैं? विश्वकर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मेरी शक्ति श्रम और भक्ति में है। जो अपने काम में पूरी निष्ठा रखता है उसे मेरी कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। मेरी हर रचना में मेहनत और प्रेम का मिश्रण है। नारद ने यह संदेश पृथ्वी पर फैलाया। उन्होंने कारीगरों, मजदूरों और शिल्पियों को
विश्वकर्मा जी की पूजा करने की सलाह दी। तब से विश्वकर्मा पूजा का प्रचलन बढ़ गया। ये कथा हमें सिखाती है कि मेहनत और भक्ति ही सफलता की कुंजी है। विश्वकर्मा पूजा की शुरुआत सही तैयारी से होती है। ये पूजा न केवल घर में बल्कि कारखानों, कार्यशालाओं और कार्यालयों में भी की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या सफेद वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक है। पीले रंग का संबंध सूर्य और समृद्धि से है, जबकि सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। अपने कार्यस्थल, चाहे वो कारखाना हो, कार्यशाला हो या घर का कोना को अच्छे से साफ करें। मशीनों, औजारों और वाहनों को गंगाजल या साफ पानी से धोए। उन्हें फूलों, रंग बिरंगे रिबन और हल्दी रोली से सजाए। उत्तर या पूर्व दिशा में एक लकड़ी का आसन बिछाए। ये दिशाएं शुभ मानी जाती है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर और समृद्धि की दिशा है और पूर्व दिशा सूर्य और ज्ञान की दिशा है। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प ले। अपने नाम, गोत्र और तिथि का उच्चारण करें। उदाहरण, मैं नाम, गोत्र, आज विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2025 को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता हूं, ताकि मेरे कार्य में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। संकल्प लेते समय अपने मन को शांत रखें और पूजा के उद्देश्य पर ध्यान दें। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री तैयार करें: रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, फूल, गेंदा, चमेली या गुलाब, नारियल, अगरबत्ती, घी या तिल के तेल का दीपक, फल, केला, सेब या अन्य मौसमी फल, मिठाई, लड्डू, पेड़ा या हलवा, गंगाजल, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, पीला कपड़ा, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, पान के पत्ते, लाल धागा, तांबे या मिट्टी का कलश, जल, आम के पत्ते और नारियल के साथ, और विश्वकर्मा जी की मूर्ति या चित्र। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जप करें: गणेश वंदना, ओम गजाननाय नमः 108 बार, जो गणेश जी को प्रसन्न करता है और पूजा की बाधाएं दूर करता है। विश्वकर्मा आवाहन, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम शिल्पकाराय नमः, ओम यंत्र देवाय नमः, ओम विश्वशिल्पाय नमः। प्रत्येक मंत्र 108 बार। ये मंत्र विश्वकर्मा जी के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। अगर समय कम हो तो प्रत्येक मंत्र को कम से कम 11 बार जपें। पूजा की प्रक्रिया इस प्रकार है: तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें, उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें, कलश पर हल्दी और रोली से स्वस्तिक बनाएं। ये स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। कलश को पूजा स्थल के केंद्र में रखें। विश्वकर्मा जी की मूर्ति या चित्र को आसन पर स्थापित करें। उस पर चंदन, रोली और फूल चढ़ाएं। मूर्ति को पीला कपड़ा अर्पित करें। चंदन की सुगंध और फूलों की माला से मूर्ति को सजाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री और गंगा जल से मूर्ति का अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम विश्वरूपाय नमः मंत्र जपें। यह शुद्धिकरण का प्रतीक है। अपने सभी औजारों जैसे हथौड़ा, छेनी, मशीन, वाहन या लैपटॉप पर हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। प्रत्येक औजार पर फूल चढ़ाएं। प्रार्थना करें: हे विश्वकर्मा, इन साधनों को अपनी कृपा से पवित्र करें, मेरे काम को सफल बनाएं। फल, मिठाई और मेवा चढ़ाएं। ये भगवान को भोजन अर्पित करने का प्रतीक है। मिठाई के रूप में लड्डू या हलवा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। अगर संभव हो, एक छोटा हवन करें। लकड़ी और घी से हवन कुंड तैयार करें। ओम विश्वकर्मणे स्वाहा मंत्र से 108 आहुतियां दें। हवन की अग्नि को शांत और पवित्र रखें। कपूर जलाकर विश्वकर्मा जी की आरती करें। आरती के दौरान घंटी और शंख बजाएं। सभी लोग एक साथ मंत्र जपें।
जय विश्वकर्मा प्रभु, जय विश्वकर्मा। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार, कर्मचारियों और पड़ोसियों में बांटे। ये सामूहिकता और भक्ति का प्रतीक है। विश्वकर्मा पूजा भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कारखानों और कार्यशालाओं में सामूहिक पूजा होती है। कर्मचारी अपने औजारों को सजाते हैं और हवन करते हैं। कई जगहों पर मिठाइयां और भोजन बांटा जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में मंदिरों में विशेष पूजा और हवन आयोजित किए जाते हैं। विश्वकर्मा जी की मूर्तियों को फूलों और रेशमी वस्त्रों से सजाया जाता है। कुछ जगहों पर शिल्प प्रदर्शनियां लगती है। महाराष्ट्र और गुजरात में कारीगर अपने औजारों को रंग बिरंगे फूलों और रिबन से सजाते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है जिसमें प्रजा एक साथ भोजन करती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विश्वकर्मा पूजा को कला और शिल्प के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मूर्तिकार और चित्रकार इस दिन विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं जहां उनकी कला को सराहा जाता है। पूजा के दिन सात्विक भोजन ले, जैसे फल, दूध, खिचड़ी या पूरी सब्जी, मांस, मछली और तामसिक भोजन से पूरी तरह बचे। क्रोध, नकारात्मक विचार और झूठ से दूर रहें। पूजा के दिन औजारों का उपयोग न करें, उन्हें विश्राम दें। ये विश्वकर्मा जी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अगर संभव हो, परिवार, कर्मचारियों या पड़ोसियों के साथ मिलकर पूजा करें। यह सामूहिक ऊर्जा को बढ़ाता है और भक्ति को और गहरा करता है। विश्वकर्मा जयंती का ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये कन्या संक्रांति के साथ जुड़ा है। 17 सितंबर 2025 को रात 1:55 बजे सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कर्म और सेवा की राशि है। कन्या राशि बुध ग्रह द्वारा शासित है, जो बुद्धि और कौशल का प्रतीक है। इस समय पूजा करने से कर्म फल मजबूत होता है। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:07 तक है। इस समय सूर्य और बुध का संयोग विशेष फलदायी होगा। दोपहर 12 से 1:00 तक राहु काल रहेगा, जो अशुभ माना जाता है। इस समय पूजा या कोई शुभ कार्य शुरू न करें। अगर आप दोपहर के मुहूर्त में पूजा न कर सके तो सुबह 6 से 7 तक का समय भी शुभ है। ज्योतिष के अनुसार विश्वकर्मा पूजा सूर्य और बुध ग्रह के प्रभाव को बढ़ाती है। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व देता है, जबकि बुध बुद्धि और कौशल। इस दिन मंत्र जप और हवन करने से ये ग्रह अनुकूल होते हैं। अगर आपका काम रचनात्मकता या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है तो ये पूजा आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। आधुनिक समय में विश्वकर्मा पूजा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हमारे जीवन का आधार है। विश्वकर्मा पूजा हमें याद दिलाती है कि मशीनें और उपकरण केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा के प्रतीक है। इंजीनियर इस दिन अपने प्रोजेक्ट्स, मशीनों और उपकरणों की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो में इंजीनियर इस दिन अपने उपग्रहों और रॉकेट्स की पूजा करते हैं। ये उनके काम को नई ऊर्जा देता है और सफलता की संभावनाएं बढ़ाता है। कारीगर अपने औजारों जैसे हथौड़ा, छेनी या सुई को सजाते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये उनके काम के प्रति सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। छात्र अपने प्रोजेक्ट्स जैसे रोबोट्स, ड्रोन या सॉफ्टवेयर प्रदर्शित करते हैं और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लेते हैं। कई कॉलेजों में इस दिन रोबोटिक्स, डिजाइन और अन्य तकनीकी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। कारखानों और कार्यशालाओं में सामूहिक पूजा से कर्मचारियों में एकता बढ़ती है। ये पर्व सभी को एक मंच पर लाता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के हों। विश्वकर्मा पूजा हमें प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करना सिखाती है। विश्वकर्मा जी ने ही पृथ्वी पर पहाड़, नदियां और वन बनाए। आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसका उपयोग पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर करना है। विश्वकर्मा पूजा हमें यह भी सिखाती है कि नवाचार और रचनात्मकता ही प्रगति की कुंजी है। आज के स्टार्टअप्स जैसे ओला, जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाते हैं, या ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स विश्वकर्मा जी की रचनात्मकता से प्रेरित है। दोस्तों, विश्वकर्मा जयंती हमें सिखाती है कि श्रम ही सच्ची भक्ति है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे औजार, मशीनें और काम ईश्वरीय कृपा के प्रतीक है। 17 सितंबर 2025 को अपने कार्यस्थल, घर या कारखाने में भक्ति और उत्साह के साथ विश्वकर्मा पूजा करें। अपने औजारों को सजाएं, मंत्र जपें और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लें। ये 7 कथाएं विष्णु लक्ष्मी का संवाद, भृगु की तपस्या, हरिश्चंद्र पद्मावती की भक्ति, भद्रसेन चंद्र प्रभा का चमत्कार, विश्वदत्त की सफलता, पुष्पक विमान और नारद की मुलाकात हमें सिखाती है कि विश्वकर्मा जी की कृपा से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चाहे आप एक कारीगर हो, इंजीनियर हो या छात्र, ये पर्व आपको अपने काम के प्रति प्रेरित करता है। ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी? क्या इन कथाओं ने आपको प्रेरित किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग विश्वकर्मा जी की महिमा और इस पर्व के महत्व को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिले। जय विश्वकर्मा। धन्यवाद।